नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ आपको दिखा देते हैं कि ये एक पोस्टर है और ये पोस्टर है एक 16 मिनट की जो मूवी है वो लॉन्च हुई है और मूवी का नाम है कॉइन द बर्डन ऑन सोल। तो क्या इसकी थीम है और क्या ये सोच रख के मूवी बनाई गई है, तो जानते हैं इनके जो राइटर हैं संदीप मीना से और अमन रॉय से। हमारे साथ संदीप मीनान। आप देख रहे होंगे कि बच्चों के ऊपर मूवी बनाई है, लेकिन अभी खुद ही बच्चे लग रहे हैं, यंग है। और जैसे कि हम आपको बताते ही हैं हमेशा कि युवा युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि युवा आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। और आज ये दो युवा भाई हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ युवा हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे दृष्टि न्यूज़ की तरफ से कि आपने इतनी अच्छी सोच रख के इतनी अच्छी मूवी बनाई है कि बच्चों को एक सही गाइडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं आप। तो क्या सोच के आपने ये जो राइटिंग की है, कहाँ से आपको ये थीम मिली है? सबसे पहले तो दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड की आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम जनता से रूबरू हो सकें और अपनी बात रख सकें। तो जो आपका सवाल है कि आपको मोटिवेशन कैसे मिली इस फ़िल्म के लिए, ये कॉन्सेप्ट दरअसल अमन भाई के दिमाग में आया था। तो इन्होंने जब मुझसे शेयर करा तो हमने इस पे एक स्क्रिप्ट लिखी। तो हमने सोचा कि यार बच्चों को लेके बनाते हैं, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। तो हमने इसमें अपने साथ स्कूल जोड़ा, दून पब्लिक स्कूल। बच्चों के ऑडिशन लिए और इस कहानी का वो हमने प्रोसेस करना शुरू कर दिया। तो बच्चों को ही लेके बनाई है और ये मोटिवेशनल मूवी है कि चाहे 1 रुपये की चोरी हो, 1000 की हो, 1 लाख की हो, चोरी चोरी होती है, हेरा फेरी होती है, छल कपट होता है। तो ये सब हम ना करें, क्योंकि जीवन के अंतिम छोर पे जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी आत्मा पे बोझ लगती है। इसलिए हमने इस फिल्म का टाइटल भी रखा है कॉइन द बर्डन ऑन सोल। तो कोई गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, बच्चों को, ताकि हिंदुस्तान का भविष्य बेहतर बने। अगर जो बच्चों की बात करें, आपने कहा है अंतिम छोर यानी कि मरण सैया का, तो अभी तो बच्चों को मरण सैया तो छोड़ो खेल कूद का ही पता है। और उन्हें ये भी मालूम है कि अगर जो हमें 5 रुपये मिलते हैं या 10 रुपये मिलते हैं तो एक अच्छी सी चॉकलेट आ जाएगी। तो ऐसे में क्या आपकी इस बात को वो एग्जॉर्व करेंगे? देखिए, बात दरअसल ऐसी होती है कि ये शुरुआत कहीं ना कहीं घर से ही होती है। क्या होता है कि हम लोग ना बच्चों को ही लालच देने लग जाते हैं घर में कि तू फर्स्ट आएगा तो हम तुझे ये दिला देंगे। बच्चे ने कहा मुझे 10 रुपये की पेंसिल चाहिए तो 20 रुपये दे दिए। तो 10 रुपये कहीं ना कहीं बच्चा नाजायज़ ही खर्च करेगा। हम ध्यान नहीं दे पाते उन चीज़ों पे। छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो, घर बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। तो घर से ही बहुत चीज़ें हमें सिखानी पड़ती है, उनको संस्कार देने पड़ते हैं। कि कई बार होता है कि कई चीज़ मिल जाती है बच्चे को, स्कूल में मिल गई या सड़क पे मिल गई, बच्चे घर ले आते हैं। अगर माँ बाप बोले कि बेटा जहाँ मिली है आसपास कोई दुकान है उनको दे दो, है ना। तो हमारा काम बच्चों को जो है सही रास्ता दिखाना होता है। बाकी तो इंसान का खुद का एक नज़रिया होता है, वो जीवन को कैसे जीना चाहता है। और बच्चा चाहे बच्चा हो, कहीं ना कहीं उसे एक समय में जीवन यात्रा करके मृत्यु शैया पे जाना ही जाना है। तो वो उस टाइम अपना जो उसने गलतियाँ की हैं या किसी का भला किया है, वो सब उस टाइम पे बंदा सोचता ही सोचता है। जब आप लिख रहे थे इस कहानी को, तो लिखने के टाइम पे किन ऐसी कौन सी परेशानी है? क्योंकि जहाँ तक अगर जो बात करते हैं मूवी की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल भी है, उसमें भी देखा जाता है कि राइटर जो है बड़ा परेशान रहता है। एक एक शब्द को एक बोलते हैं कि जैसे माला होती है, धागे में मोतियों को पिरोना पड़ता है। तो शब्दों को आपने किस तरीके से इस धागे में पिरोया? देखिए, मुश्किल तो रहा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आ जाना दिमाग में बहुत आसान होता है, लेकिन उसको इस सिलसिलेवार तरीके से जनता के सामने पेश करना, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन हमने ज़्यादा बर्डन अपने दिमाग में नहीं दिया। हमने एक सिंपल अपने बचपन में गए और बच्चों को नोटिस भी किया है। देखो, हमने भी वो लाइफ जी है, तो कुछ इतना मुश्किल नहीं था। इसीलिए आपने नाम रख दिया कि कॉइन द बर्डन ऑन। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये लोगों के जीवन से ही जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। हमने भी बचपन जिया है, आपने भी जिया है। तो लिखने में कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुई वो अमन भाई के साथ डिस्कस करके हमने सॉल्व कर ली, क्योंकि इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत इंडस्ट्री में काम भी किया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई लिखने में। माँ भगवती का आशीर्वाद रहा तो बढ़िया लिख दी। और सबसे बड़ी बात, ये भले ही 16 मिनट की फिल्म है कॉइन द बर्डन ऑन सोल, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो हमने इसमें सस्पेंस का तड़का दे रखा है। तो वो भी देखने लायक चीज़ है। तड़का तो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर तो किसी चीज़ को भी फेमस करना है तो तड़का तो ज़रूरी है। लेकिन इस तड़के में साथ कौन कौन था? डायरेक्टर साहब तो हमारे साथ ही हैं, इनसे भी आएंगे। लेकिन उसके साथ जो एक पूरी टीम होती है, जो एक किसी भी चीज़ को बोलते हैं कि करने से पहले टीम की एकता ज़रूरी है। तो उसमें आपको टीम का साथ कैसे मिला? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा साथ तो अमन भाई का ही है ना।
अमन भाई हैं तो उनसे हम हैं। अमन का करिश्मा जो चैनल है उसमें हम सब लोग ही साथ में मिलकर काम करते हैं। तो अमन भाई जो है पूरी सलाह देते हैं। मेरा काम लिखने का था, मैंने अपना काम किया, उनका काम डायरेक्शन का था, वो किया। सहयोग की बात अगर कहें तो दून पब्लिक स्कूल ने सहयोग करा है, ऋषियम हॉस्पिटल के डॉक्टर उमेश जी ने सहयोग करा है, और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, बहुत से लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट करा है। हमारी करिश्मा भाभी जी हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है। मेरी सिस्टर थी, बहुत सपोर्ट सबका रहा है हमारे साथ में। जितने लोग हमारे इवेंट्स में आए उनका भी रहा है। गौरव कौशिक जी का रहा है, होटल ब्लू सफ़ायर, वो जिला अध्यक्ष भी हैं भाजपा के। सपोर्ट सबका रहा है। देखिए, अगर आप अच्छी चीज़ करेंगे, चाहे वो कुंदन स्वीट्स वाले हों या अपने गरीबदास एंड सन्स हो, अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आप समाज के लिए कोई अच्छा संदेश दे रहे हैं, तो अच्छे लोग आपसे अपने आप जुड़ जाएंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की देर है। जी, सपोर्ट सबका रहा है। बहुत अच्छी बात कही है मनान भाई ने, संदीप मनान जी ने। इन्होंने बताया है कि अगर तो आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो सपोर्ट देने वाले बहुत मिल जाएंगे। अब यहीं पे हमारे साथ डायरेक्टर साहब भी हैं, अमन राय जी। अमन राय जी, आपके पास हम आए, जैसे डायरेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट के टाइम पे भी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट तरीके से लगाना पड़ता है। तो किस तरीके से आपने इस मूवी को डायरेक्ट किया? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी कि परेशानी तो होती है, क्योंकि एक एक फ्रेम हमें सेट करना पड़ता है कि मूवी हमारी स्मूथ चलती हुई दिखाई दे। परेशानियाँ हुई हैं, बहुत हुई हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी परेशानियाँ नहीं थी कि मतलब उनको हमें याद रखा जाए। ये हर एक प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने जो है उन परेशानियों से जूझते हुए ये फिल्म बना के तैयार कर दी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आ रहा है अमन जी, कि बात हो रही है 16 मिनट। दर्शक भी देखेंगे, 16 मिनट की मूवी थी, बहुत अच्छी थी या बहुत ख़राब थी, अपनी राय लेंगे। लेकिन ये 16 मिनट की मूवी के लिए कितने दिन लगे आपको? सच्चाई बताइए। देखिए, सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। 16 मिनट की मूवी के लिए हमें कितने मिनट लगे, मतलब कितने दिन लगे, आपका सवाल है। हमने ये प्लान जनवरी में स्टार्ट कर दिया था। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई थी लॉकडाउन में, मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट था। तो दिसंबर में मैं मुंबई से यहाँ आया, जनवरी में संदीप से मुलाकात हुई, फ्रेंड हैं हम दोनों पहले से ही। तो मैंने इसको वो कॉन्सेप्ट सुनाया कि ये कॉन्सेप्ट है और ऐसे ऐसे करके हमें बनाना है। तो जनवरी से हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया। फरवरी और जनवरी का हाफ, लास्ट जनवरी, फरवरी और मिड ऑफ द मार्च, ये हमने रिहर्सल्स स्टार्ट की। हम दून पब्लिक स्कूल गए, उनसे हमने कॉन्सेप्ट बताया, उनको समझाया, क्योंकि बच्चों से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं ये। मार्च में हमने शूट की। अप्रैल, मई, जून, हमने 3 महीने इसमें एडिट में दिए हैं, और आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वाकई में ही वो 3 महीने के अंदर जो खिल के चीज़ें आई हैं वो पूरी 6 महीने की मेहनत है। 90 दिन की मेहनत आपकी 16 मिनट में तब्दील हुई है। तब 6 महीने की मेहनत है ये, 6 महीने। जनवरी टू जून, 6 महीने की मेहनत है। 90 दिन हमने एडिट पे इसमें दिए हैं, तो ये 6 महीने में 16 मिनट गया है हमारा। अब जैसे आप ये मूवी लेके गए हैं, बहुत सी बार होता है कि जैसे अभी संदीप जी ने भी बताया है कि दून स्कूल का हमें साथ मिला है, एक डॉक्टर हैं उनका भी साथ मिला है, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट आपकी सुनी होगी, तो कैसी लगी उनको? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि दून पब्लिक स्कूल में गौरव सर हैं प्रिंसिपल, और डॉक्टर उमेश कुमार ऋषियम हॉस्पिटल वाले। हम लोगों ने इनसे मुलाकात की और हमने सिर्फ 2 ही बातें कही कि सर, एक बहुत अच्छा मैसेज है। उन्होंने कहा, अच्छा क्या है मैसेज? हमने कहा, बच्चों को ये संस्कार देना है कि कभी भी किसी का 1 रुपये नहीं चुराना है, वो अपनी आत्मा पर बोझ ही रहेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया कॉइन दी बर्डन ऑन सोल। तो ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट में हमने उनको फिल्म पूरी डिस्क्राइब करी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। शूट के लोकेशन। अमन जी, आपने बताया कि बॉम्बे से मैं जब आया तभी मेरे कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्यों आया? क्योंकि अगर तो देखा जाए तो बच्चों के ऊपर कॉन्सेप्ट और भी हैं, लेकिन यही कॉइन वाला क्यों आया, चोरी वाला क्यों आया? एग्जैक्टली, ये चोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉकडाउन लग गया था, सन 2020 की बात है, और सब लोग पैक थे। मुंबई में भी, हर पूरे देश में सब लोग पैक थे। घर के अंदर थे तो बाहर निकलते थे 1 घंटे के लिए। तब मुझे एक याद हुआ कि 1 रुपये की क्या वैल्यू है। उस टाइम पे पैसों का इतना हाहाकार था। अरे मेरे जैसे, आप जैसे हम लोग तो फिर भी कमा खा लेंगे, उनका सोचिए जिनकी ज़िंदगी हमारी कमाई पे चलती हो, जो बेचारे सड़क पे घूमते हैं या खाते हैं। 1 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो उस 1 रुपये को मैंने उस बच्चे के साथ कनेक्ट करके एक संस्कारिक रूप में दिखाना चाहा कि ये चीज़ स्कूलों में भी सिखाई जानी चाहिए कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी का हक मत मारो, कभी किसी का दिल मत तोड़ो। ये हमने डायलॉग में भी रख दिया। तो ये कॉन्सेप्ट लॉकडाउन। डायरेक्टर आप हैं, राइटर ने तो बता दिया कि तड़का लगाया, वो तड़का क्या है?
सर तड़का तो वैसे ही है जैसे हम दाल में लगाते हैं। यहाँ पे तो अलग तरीके का। तड़का बेसिकली एडिट पे हमने लगाया है। जब हमारी पूरी फिल्म बन के तैयार हो गई तो हमने कनेक्शंस ढूंढे कि कनेक्शंस कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। दो चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे खाने में घी और ज़ीरा स्वाद बढ़ा देता है ना, वैसे हमने म्यूज़िक का तड़का लगाया है इसमें। म्यूज़िक हमने अपने आप तसल्ली से रात रात भर बैठ के, इवन सुबह 5:30-6 बजे तक बैठ के हमने इसका म्यूज़िक सोचा, ढूंढा, म्यूज़िक लगाया। और दूसरा हमने कुछ एडिटिंग में ऐसी क्रिएटिव चीज़ें खेली हैं कि अगर आप सपोज़ देखेंगे ये मूवी तो एक सीन चल रहा है, उसमें एक बच्चा है और पीछे जो हरकत वो करके आया है वो विजुलाइज हो रही है उसको। तो ये तड़का था हमारी फिल्म में जी। अभी आप दोनों यंग हो, युवा हो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को कि जो अपने आप में अपनी सोच में मगन रहते हैं, लेकिन आपने बच्चों के लिए भी सोचा है और आगे भी आप सोच रखते होंगे, तो उन युवाओं को क्या संदेश है आपका दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीके से आपको भी बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिए? देखिए एक ही संदेश है, एक ही शब्द में संदेश है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने ही चीज़ों को सोचते हैं। हमने बच्चों के बारे में सोचा। हम जब दूसरों के बारे में सोचना चालू कर देते हैं ना, तो हमारे बारे में सोचने वाली एनर्जी डबल हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी हमारे बारे में सोचते हैं और हम तो सोच ही रहे होते हैं। तो यही मेरा संदेश है कि हर बंदे की हेल्प करनी चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, उसमें अपना और पराया नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत प्यारा संदेश देना चाहता हूँ मैं, सब लोग साथ में मिल के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दृष्टि न्यूज़ को समय देने के लिए। और दृष्टि न्यूज़ भी कामना करेगा कि ऐसे ही आप और भी आगे बढ़ते चले जाएं और तरक्की करते चले जाएं। तो ये थे हमारे साथ संदीप जी और अमन जी, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखते हुए ये एक 16 मिनट की मूवी, लेकिन कहने को 16 मिनट है, इनकी 6 महीने इस मूवी में गए हैं, 3 महीने एडिटिंग में ही गए हैं, लेकिन एक संदेश इन्होंने छोड़ दिया है कि हमें दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए। तो मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।